हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने जीपी और जीपी के क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दो संख्याओं a तथा b के मध्य g यदि गुणोत्तर माध्य हो, कोई भी दो नंबर है a और b, उसके बीच g अगर गुणोत्तर माध्य है ना, इफ G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। सुनो बात ध्यान से, A और B इन दो संख्याओं के बीच में G क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। कुछ AP जैसा सिस्टम होगा, याद करो। मैंने कहा था अगर A और बीच में कोई अर्थमेटिक मीन और ये B है, दो नंबर के बीच एक मीन है जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन, तो AP की प्रॉपर्टी लगती थी। अब किसकी प्रॉपर्टी लगेगी? GP की। तो AGB अगर ये GP में है, इसका मतलब क्या है? ये दो नंबर है, इनके बीच G एक ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ये GP में है तो हमें सिंपल सी बात पता है कि GP में है, इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, इसका कॉमन रेशियो बराबर होने वाला है। तो G अपॉन A बराबर होगा B अपॉन G, G बटा A बराबर B बटा G, G इंटू जी स्क्वायर इक्वल टू A इंटू बी, ए बी। तो G बराबर क्या आ गया? रूट ए बी। ये कुछ वही सीन है कि अगर A B C AP GP में होते हैं तो B स्क्वायर बराबर क्या आता है? AC आता है। तो अगर ABC GP में है तो B स्क्वायर बराबर AC। तो अगर AGB GP में है तो G स्क्वायर बराबर AB, तो G बराबर रूट AB। तो कहने का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अगर A और B इन दो नंबर के बीच में अगर कोई G ज्योमेट्रिक मीन है तो G की वैल्यू क्या होगी? रूट AB, जो हमें पहले से ही पता है। अब B की जगह G ले लिया बस अपन, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, लिखो। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ थ्री नंबर्स A B C आर इन GP, यदि तीन संख्याएं ABC GP में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो बेटा B स्क्वायर बराबर होगा AC। दो नंबर के बीच अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो G स्क्वायर बराबर AB या B स्क्वायर इक्वल टू AC। नोट डाउन कर लो इसको फास्ट। ये भी उतार लेना ना। देखो ज्योमेट्रिक मीन में थर्ड प्रॉपर्टी देखो। अब यार दो नंबर के बीच अगर एक ज्योमेट्रिक मीन था तो G की वैल्यू आ गई थी रूट AB। अब जरूरी थोड़ी है कि दो नंबर के बीच एक ही ज्योमेट्रिक मीन हो, बहुत सारे हो सकते हैं, 2 3 4। जैसे AP में याद करो, A और B के बीच में एक अर्थमेटिक मीन था, ठीक है ना। तो भाई ABC AP में तो B स्क्वायर बराबर 2B बराबर A प्लस C। अगर इसके बीच एक अर्थमेटिक मीन है तो 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू A प्लस B। लेकिन इंसर्ट हो सकता है ना, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो सकता है, वैसे इसमें n ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट हो सकता है। तो A और B अगर इसके बीच में बेटा n ज्योमेट्रिक मीन है, यदि A तथा B के मध्य n गुणोत्तर माध्य हो, तो इफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, तब क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार AP का डिस्कशन करते हैं वापस। याद करो, A और B के बीच में A1 A2 A3 मैंने n अर्थमेटिक मीन डाले थे, n समांतर माध्य डाले थे। तो फिर इसका वो फॉर्मूला लगाया था अपन ने, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर n क्या लिखा था अपन ने कि भाई ये n तो यही है और एक n की जगह n प्लस 2 लिखा था, फिर d निकाला था। कुछ याद आया? वापस रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। मैंने हिंट तो दे दी है। इससे रिलेशन रखते हुए, इसी से रिलेट करते हुए GP सॉल्व कर देते हैं। तो फिर से डिस्कशन पर आते हैं। यदि A तथा B के मध्य n गुणोत्तर माध्य हो, पहले क्या पढ़ा था? A और B के मध्य एक गुणोत्तर माध्य हो, तो G बराबर रूट AB।
अब n गुणोत्तर माध्य है ना, n ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में। तो क्या करते हैं, हमें पता है Tn होता है ar की पावर n माइनस 1, ये हमें पता ही है। Tn है लास्ट टर्म कितना है b, a है फर्स्ट टर्म कितना है a, r की पावर n है नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा n ज्योमेट्रिक मीन यही है n, तो एक टर्म ये और एक ये, तो टोटल टर्म कितनी है n प्लस 1 और प्लस 1 n प्लस 2। तो n की जगह रख दिया मैंने n प्लस 2 माइनस 1। तो b इक्वल टू a r की पावर 2 माइनस 1 1 n प्लस 1। बेटा ये a मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो r की पावर n प्लस 1 इक्वल टू b डिवाइड बाई a। बेटा r की पावर n प्लस 1 है, उधर गया तो ये बताओ, इधर r की पावर n प्लस 1 है, उधर गया तो क्या होगा, माइनस में। गलत। हाँ हालत खराब है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 2। अरे होता क्या है, रूट में 4 नहीं होता क्या। एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या कर दो, रूट 5 का मतलब क्या है, पावर हाफ नहीं है क्या, रूट 4 का मतलब क्या है, पावर हाफ नहीं है क्या। तो अगर इधर पावर 2 है तो उधर जाएगा तो 1/2, अगर इधर पावर 3 है तो उधर जाएगा तो 1/3, अगर इधर पावर n प्लस 1 है उधर जाएगा तो। कंसेप्ट याद रखो, ये 6 7 की बात है। b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया r, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, अगर दो नंबर a और b है, इसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, n गुणोत्तर माध्य है, तो हमने कुल मिला के उस GP का r निकाल लिया, कॉमन रेशियो निकाल लिया, सार्व अनुपात निकाल लिया, है ना, सार्व अनुपात निकाल लिया अपन ने इसका, ठीक है क्या, कॉमन रेशियो, ये r आ गया। अब r पता है बेटा, फर्स्ट टर्म तो a है, फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म जो भी है अपने को क्या पता है a2, सेकेंड टर्म क्या लिखूं, a r की पावर 2 माइनस 1, भाई nth टर्म होती है a r की पावर n माइनस 1, तो सेकेंड टर्म क्या होगी a r की पावर 2 माइनस 1, a r की पावर 2 माइनस 1 मतलब a r, सेकेंड टर्म है कौन g1, तो g1 क्या है a r, समझ रहे हो क्या। अब तुम खुद समझो यार, अगर ये a है तो अगली a r ही होती है, अगली a r स्क्वायर ही होती है, पता ही है ना ये तुम्हें। तो g1 है a r की पावर 1, g2 ये रहा a r की पावर 2, भाई ये a r स्क्वायर, तो g2 क्या है a r की पावर 2, तो a1 है तो g1 है तो a r की पावर 1, g2 है तो a r की पावर 2, ऐसे करते करते लास्ट gn क्या होगा a r की पावर n। कंफ्यूज नहीं होना कि सर gp है तो gn होगा a r की पावर n माइनस 1। ये gn टर्म कौन सा है वो देखो ना, g1 टर्म तो सेकंड ही है, तो सेकंड टर्म के लिए 2 माइनस 1 कर दिया, लेकिन ये अलग बात है कि उस सेकंड टर्म को इसने g1 लिख रखा है, तो g1 होगा a r की पावर 1, सही है। अब r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू ये पड़ी है, तो gn बराबर a, r की वैल्यू क्या है b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और पावर में n और है तो n अपॉन n प्लस 1। इसमें डाउट तो नहीं है, एक मिनट रुको। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि gn इक्वल टू क्या है a r की पावर n है, तो बेटा r की पावर n है वो तो ठीक है, r की पावर n करेंगे तो ये n अपॉन n प्लस 1 नहीं हो जाएगा क्या, बस इतना ही लिखा है। तो ये है, अगर GP में a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है तो उसका r ऐसे निकालेंगे और g1 g2 g3 ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन मेरा, ये n क्या है, ये n ज्योमेट्रिक मीन और a और b को मिलाकर एंड जो n ओनली नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, n ज्योमेट्रिक मीन की बात की थी ना, तो गुणोत्तर माध्यों की संख्या है, n क्या है, गुणोत्तर माध्यों की संख्या।
ये n क्या है? ये तो नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए इसकी जगह n+2 रखा था। यहाँ पर n+2 रखते ही मतलब ये n क्या था? जियोमेट्रिक मीन के नंबर्स। समझ रहे हो? बारीकियों पे ध्यान दो। इतना हो गया, ठीक है, इतना उतार लो, कंप्लीट करो इतना। इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। ये कह रहा है 1 और 256, ठीक है, इसके बीच इंसर्ट करो 3 नंबर्स। ऐसी 3 संख्या याद करो जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो 1 और 256 के बीच 3 संख्या डालनी है, मतलब 3 जियोमेट्रिक मीन डालना है, गुणोत्तर माध्य डालना है। फिर से करते हैं। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। 1 और 256 के बीच इंसर्ट करो 3 नंबर्स। तो मैंने मान लिया 3 नंबर है G1, G2, G3 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, ये जीपी बन जाए। ठीक है भाई। तो तरीके देखो बहुत सारे हैं, मेथड से करना है तो मेथड से, फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से। चलो अभी फॉर्मूला निकाला ही है तो लगा लेते हैं एक बार। बेटा ज्योमेट्रिक मीन अगर डाल रखे हैं तो हमें आर का फॉर्मूला पता है। आर होता है b/a की पावर 1/n+1। कितने ज्योमेट्रिक मीन डाले? 3, तो n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 3। आर निकालना है। बी होता है लास्ट वाला 256, 256 अपॉन ए है फर्स्ट टर्म 1 की पावर n 1/n+1, तो 3 + 1, तो r आ गया 256 की पावर 1/4। r आ गया 256 की पावर 1/4। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई 256। 256 किसकी पावर 4 होती है? 4 की। 4 की पावर 1/4 होती है ना 256। अच्छा एक बात बताओ, अब 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। r की पावर 1/4 है, 1/4 उधर जाएगा तो r की पावर 4। अगर यहाँ से देखें तो याद करो ये r² का स्क्वायर नहीं है क्या? 256। बेटा 256 का रूट कितना होगा? बोलो 256 का रूट कितना होता है? 16 होगा ना। चलो 16। अब ध्यान दो, इधर देखो 256 का रूट 16। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। r उधर गया, स्क्वायर उधर गया तो क्या होगा? रूट 16 4, गलत, ±4। ये बात समझाना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ क्या डाउट है? r का स्क्वायर 16 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो 4 रख, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 रख, -4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर +16 किया है। कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है? r² = 16, तो r की वैल्यू होगी +-4। अगर यहाँ ऐसा करते हैं तो यहाँ पर चूक हो जाएगी। 256 को तुम लिख तो दोगे 4 की पावर 4, फिर 1/4, तो 4 से 4 उठा दोगे ओनली 4 आएगा, जबकि +-4 आएगा। पावर इवन है ना, ध्यान रखा करो, जब भी पावर इवन है प्लस माइनस में आंसर आने वाला है। r आ गया +-4। या तो ये तरीका कर लो फॉर्मूले से, या तुम जैसे इसको प्रूफ करवाया था वो बेसिक लगा लो। बेसिक क्या? तुम्हें जीपी का nth टर्म पता है और ar की पावर n-1 फॉर्मूला पता ही है। nth टर्म कितना है? 256। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। r निकालना है की पावर n-1। n कितना है? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स है 5, 5 - 1 4, तो r की पावर 4 आ जाएगी। r की पावर 4 आ गई तो फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो फॉर्मूला याद हो चाहे नहीं हो, तुम्हें जीपी तो पता ही है, तो फिर से आ रहा है r की पावर 5 - 1, r की पावर 4 = 256, तो r की वैल्यू +-4। तो मेथड से करो चाहे इससे करो, r तो सेम आएगा। मेथड फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि n है ज्योमेट्रिक मीन, और मेथड तो मेथड है, कुछ ध्यान ही नहीं रखना।
लास्ट nth टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, r निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता ही है 5, खत्म। तो मेथड ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन ठीक है चलो चलते हैं। r आ गया, पूछा क्या है, ये 3 नंबर बताने हैं, तो बेटा g1 बताना है। फॉर्मूले में अपने पढ़ा है g1 क्या होता है, ar की पावर 1, g2 क्या होता है, ar की पावर 2, g3 क्या होता है, ar की पावर 3। कंसेप्ट में क्या पढ़ा है, अच्छा g1 है, g1 तो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म होती है ar की पावर 2 - 1, और ये सेकंड टर्म है g1, तो g1 आएगा ar की पावर 1। बात एक ही, g1 है ar की पावर 1, तो बेटा r तो दो आ गए, तो एक बार केस फर्स्ट बना लो, एक बार ले लो r = 4 + 4, तो a कितना है 1 और r है 4, 4 की पावर 1 कितना आ गया 4, ar², a तो 1 है 1 एंड r है 4, 4 की पावर 2 यानी कि 16, वैसे ही 1 × 4 की पावर 3 यानी कि 64। तो अगर 1 और 256 के बीच 3 नंबर इंसर्ट करने हैं कि ये सीरीज जीपी में रहे, तो वो 3 नंबर हैं 4, 16 एंड 64। समझ गए क्या, 4, 16 एंड 64, ये वो 3 नंबर है। अगर सर के सेकंड है तो के सेकंड लेते हैं, के सेकंड लेते हैं बिल्कुल। अब के सेकंड लो भाई, है ना, एक बार इसको नोट डाउन करो, के सेकंड लेते हैं। करो जल्दी नोट डाउन करो। धर लिया। अब के सेकंड देखो भाई, जैसे के सेकंड लूंगा, यहाँ मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाला ना, देखो r तो आ गया, ठीक है वो तो। अब के सेकंड लोगे तुम भाई, सर r अगर -4 ले लिया तो बेटा फर्स्ट टर्म तो 1 है, g1 निकालना है। g1 होता है ar की पावर 1, a है 1 और -4 की पावर 1 यानी -4। g2 लोगे ar की पावर 2, तो 1 × -4 की पावर 2 यानी +16, और g3 आएगा ar की पावर 3, तो 1 × -4 की पावर 3 -64। तो बेटा फिर नंबर जीपी में रहेंगे क्या, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड हो गई -4, थर्ड हो गई 16, फिर -64 और फिर प्लस का 256। देखो -4 में 1 का डिवाइड किया -4, -64 में 16 का डिवाइड किया कितना आएगा, अगेन -4, 256 में -64 का डिवाइड किया अगेन कितना -4। जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो इस बार नेगेटिव है, समझ गए क्या। तो R4 होगा तो ये होगा, और R -4 होगा तो ये बनेगी जीपी अल्टरनेट। लेकिन अपना करेक्ट आंसर यही होगा, है ना, ये वाला। पूछो क्यों, करेक्ट आंसर ये होगा 4, 16 और 64, वो नहीं है करेक्ट आंसर। फॉर्मूले की बात नहीं, इसने कहा कि 1 और 256 के बीच नंबर बताने हैं, तो 1 और 256 के बीच में ये -64 कहाँ से आ गए, ये -4 कहाँ से आ गए। 1 तो पॉजिटिव है और 256 भी पॉजिटिव है, तो इन पॉजिटिव नंबरों के बीच पॉजिटिव ही नंबर आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है 4, 16, 64, तो ये आंसर क्या है इनकरेक्ट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, कि 3 नंबर इंसर्ट किए तो ये है। लेकिन कंसेप्ट यहाँ बताना जरूरी है कि तुम किसी ना किसी क्वेश्चन में यहाँ गलत करोगे, +-4 नहीं लोगे, ठीक है ना। तो 1 और 256 के बीच में जो अपने पास नंबर आए हैं वो आए हैं 4, 16 एंड 64, यही 3 नंबर्स है जो अपना ज्योमेट्रिक मीन है। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, इजी है। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि a और b के मध्य n गुणोत्तर माध्य हो तो इन n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल a और b के मध्य
केवल एक गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। कुछ समझ नहीं आया, आई नो। इफ एन ज्योमेट्रिक मीन, अगर बढ़ दूं ताकि तुम्हें कुछ लिखा हुआ में कोई डाउट ना हो, इफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी देन प्रोडक्ट ऑफ दीज एन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू दी nth पावर ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखो इसको समझने के लिए मुझे मैथमेटिकली ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी है मान लो, है ना। पहली लाइन को मैथमेटिक्स की नज़र से देखते हैं। क्या? यदि ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य हो, ठीक है, ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन g1, g2, g3 से लेकर gn, ठीक है। इफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है। इतना समझ में आया? तो इन n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल है ना, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज n ज्योमेट्रिक मीन, इनका गुणनफल g1 इंटू g2 इंटू g3 से डॉट 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 gn। तो इन n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, ये जो भी n गुणोत्तर माध्य है इनका गुणनफल, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस n ज्योमेट्रिक मीन, जो भी ये n ज्योमेट्रिक मीन है इनका प्रोडक्ट गुणनफल किसके बराबर होता है? a और b के मध्य केवल एक गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। ये जो भी प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? a और b के बीच में जो एक ज्योमेट्रिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है? रूट ए बी। तो ये जो भी n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल है वो बराबर होता है किसके बराबर? a और b के मध्य केवल एक गुणोत्तर माध्य, a और b के मध्य केवल एक गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। तो ये है a गुणोत्तर माध्य रूट ए बी है, रूट ए बी की nवीं घात के बराबर होता है। इंग्लिश में देखो, प्रोडक्ट है जो इक्वल होता है, इज इक्वल टू दी nth पावर ऑफ, किसकी nth पावर? nth पावर ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, a एंड b के बिटवीन जो वन ज्योमेट्रिक मीन है रूट ए बी की nth पावर के इक्वल होता है इन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? फिर से सिंपल सी बात, a और b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, ठीक है। अगर a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए तो इन n ज्योमेट्रिक मीन का जो गुणनफल है, का जो प्रोडक्ट है, वो एक ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर के इक्वल होता है, nवीं घात के बराबर होता है। जहाँ n क्या है? ये जितने हैं, ये 10 है तो घात 10, ये 20 है तो पावर 20। पीछे भी एक एग्जाम्पल किया था, थोड़ा उससे सोचवा देता हूँ उससे। पीछे भी एक एग्जाम्पल किया था। क्या किया था कि भाई 1 और 256 के बीच 3 नंबर डालो, और अपन ने नंबर डाले 4 डाला था, 16 डाला था और 64, 4, 16 एंड 64 डाला था। बेटा 1 एंड 256 के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है? कितने हैं? 3 है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कराते हैं। अगर a और b के बीच n ज्योमेट्रिक मीन है, अभी कितने हैं? 3, तो उन n ज्योमेट्रिक मीन का गुणनफल, प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। ये कितने ज्योमेट्रिक मीन है? 3। तो इन 3 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? रूट ए बी की पावर n। रूट ए बी, a कितना है? 1 और b है 256, उसकी पावर n मतलब 3। सिंपल सी बात है। ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? अच्छा, LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। 4 16 है 4 की पावर 2 और 64 है 4 की पावर 3, तो ये हो गया 4 की पावर 3, 2 5 और 1 6। LHS आ रहा है 4 की पावर 6। अब देखते हैं RHS। इधर देखो, रूट 256 कितना होता है? रूट 256 होता है 16 मतलब 4 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है? 3, 3 2 जा, RHS भी क्या गया? 4 की पावर 6। मतलब हमने जो प्रॉपर्टी बढ़ी है वो सही है कि अगर दो नंबर के बीच जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? AB, रूट AB की पावर n। n क्या है? जितने प्रोडक्ट है। ये वो प्रॉपर्टी है। अब मैंने
कहा है कि इसमें कुछ नया सीखते हैं। बेटा आज तक जो भी तुम लोगों ने सीखा है, चलो इधर बताता हूँ बेटा। 1 + 2 + 3 से लेकर n जोड़ना है, तो इसको अपन मैथमेटिकली लिखते हैं सिग्मा n, और n बराबर 1 से n। 1 रखा तो 1, सिग्मा का मतलब प्लस, 2 रखा सिग्मा का मतलब प्लस, 3 रखा सिग्मा का मतलब प्लस, चलते चलते n। मेरी बात समझ में आई? प्रोडक्ट में ऐसा कोई साइन पता है तुम्हें? प्रोडक्ट में ऐसा तो लिख नहीं सकते सिग्मा जी का मतलब होता है G1 + G2 + G3 ... Gn। तो प्रोडक्ट के लिए एक साइन होता है, वो कुछ पाई जैसा दिखता है। अब पाई नहीं बोलते, वो साइन प्रोडक्ट का ही है। इसको लिखते हैं ऐसे, कुछ पाई जैसे r बराबर 1 से कहाँ तक? n तक, और यहाँ GR ये बराबर है √AB⁴n। ऐसा साइन तुम्हें दिख जाए, इसका मतलब क्या है? गुणा है। r बराबर 1 रखा तो G1, फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई। r बराबर 2 रखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 3 रखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई। r बराबर 1 से चलते 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 लास्ट क्या रखेंगे? n, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अगर मैं ऐसा लिख दूं दिस r = 1 to n AR, इसका मतलब A1 × A2 × A3 ... AN। लेकिन मैं लिख दूं सिग्मा AR, इसका मतलब A1 + A2 + A3 से लेकर AN। कुछ नया आया? चलो, तो इतना उतार लो। ये ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये इतना ही है, इसको शॉर्ट में इतना लिखते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दी। अब अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, HP पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में HP पढ़ेंगे, ठीक है। HP पढ़ने के बाद अपन रिलेशन करेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है, उसमें इस पर और अच्छे क्वेश्चन करा पाऊंगा मैं। AM अलग से पढ़ा था, थोड़ा नॉलेज दे दिया अर्थमेटिक मीन का, समांतर माध्य का। ज्योमेट्रिक मीन आज पढ़ लिया, इसका भी थोड़ा ही नॉलेज दिया है अभी। इस पर जेई के क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, है ना। उसके लिए अपन को तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए, तीनों में संबंध पता होना चाहिए क्या है, वो HP के बाद करवाऊंगा। तो पहले HP करेंगे, फिर रिलेशन करेंगे AM, GM और HM, उसके बाद एक और सीरीज बचती है AGP, वो करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।